और राजस्थान में सियासी घमासान से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस रुकने असेंबली वीपी सोलंकी ने बड़ा इल्जाम लगाया है। वीपी सोलंकी ने फोन टैपिंग का इल्जाम लगाया है और कई अरकान असेंबली ने फोन टैपिंग की बात कही है। सोलंकी ने कहा है कि अरकान असेंबली को अफसरान ने फंसाने की बात की है और अरकान असेंबली ने मामले की जानकारी वजीर आला को दे दी है। तो टैपिंग मामले पर राजस्थान बीजेपी सदर का बयान भी आया है, जिसमें प्रदेश में गैर एलानिया इमरजेंसी की बात उन्होंने कही है। कहा है कि हालात वस्त मुद्दती चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं और फोन टैपिंग के लिए वजीर आला और वजीर दाखिला कसूरवार है, ये पूनिया ने कहा है। तो फोन टैपिंग के इल्जाम लगाए गए हैं। कई अरकान असेंबली ने फोन टैपिंग की बात कही है। मैं कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कोई चीज़ खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फ़ोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन कई विधायकों ने ज़रूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उनके अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जैसे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी है बात, और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। विधायक आशंका व्यक्त करे कि हमारी जासूसी होती है और फोन टैपिंग होती है, तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फोन टैपिंग जैसी काम बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे, और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। और ऐसी अस्थिरता के बीच में जब सरकार नैतिक रूप से कमजोर होती है, कमजोर सरकार कितने दिन चलेगी कोई कह नहीं सकता। लेकिन अभी जो वापस से कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह सामने दिखा है वो इस किस्म का सा है कि धुआं जैसा दिखता है। तो जहां धुआं होती है वहां आग भी होती है, और यही इस तरीके के संकेत हैं जो किसी भी कमजोर सरकार के दौरान किसी मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा करते हैं।